ओम नमः शिवाय। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम तुम कौन हो और हमारा यज्ञ क्यों भंग कर रहे हो? बंद करो ये यज्ञ। मैं ही सर्वस्व हूं, देवताओं से भी महान। मेरी आराधना करो, न कि उन कायर देवताओं की। अब ये भी देखना पड़ रहा है कि तुम हमें हमारे आराध्य को पूजने से रोकोगे। बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, यज्ञ चालू रहेगा और आराधना भी चलती रहेगी। मूर्ख ब्राह्मण, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो अपनी मृत्यु का मार्ग तुमने स्वयं चुना है। तैयार हो जा अपने अंत के लिए। ये कौन सी विनाशकारी शक्ति है जो हमें आराध्य की आराधना करने से रोक रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, मुझे आपको कुछ बताना है। जब गांव में काले बादल छा गए थे, तब मैंने उनमें कुछ क्षणों के लिए एक हाथी की छवि देखी थी। हे ईश्वर, ये तो वही वरदान प्राप्त अत्यंत शक्तिशाली असुर है जिसका विनाश स्वयं त्रिदेवों के लिए भी असंभव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। प्रभु, आप आ ही गए। मैं फूला न समा रहा हूं। मैं आया नहीं हूं वत्स, मुझे तुम्हारी भक्ति यहाँ खींच लाई है। मांगो वत्स, क्या मांगते हो? मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूं। हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि कोई भी देव, असुर या शस्त्र मेरा वध न कर सके। हे गजमुखासुर, तुम्हारे जैसी भक्ति देखकर मैं निरुत्तर हूं। भला मैं तुम्हें रिक्त हस्त कैसे जाने दूं? जो वर तुमने मांगा है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं और तुम्हें प्रदान करता हूं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, अब समझ आया तुम्हें सब भोलेनाथ क्यों कहते हैं। बिना मेरी मंशा जाने वरदान दे दिया। अब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करूंगा और देवताओं का विनाश। महाज्ञानी, कोई अदृश्य बाधा हमें यज्ञ संपन्न करने से रोक रही है। कृपया हमारा मार्गदर्शन और रक्षण करें। अवश्य हम साथ मिलकर इसका समाधान करेंगे। हे अग्निदेव, पंडितों के सबसे बड़े सारथी, आज आप हमारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? प्रभु, हम पंडितों की सहायता कीजिए। प्रभु, हम पंडितों की सहायता कीजिए। प्रभु, हम पंडितों की सहायता कीजिए। यह तो महागुरु जी की आवाज है। मैं उनकी अवश्य सहायता करूंगा। मैं इंद्रदेव हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण का संचालन मैं ही करता हूँ, किंतु यह बार बार वातावरण को कौन बदल रहा है? अग्निदेव ने गजमुखासुर को एक फरमान भेजा।
गजमुखासुर, देवलोक और पाताल लोक में ये तबाही रोक दो, नहीं तो मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। कायर देवताओं, यदि साहस है तो सम्मुख आकर युद्ध करो, ये व्यर्थ की चेतावनियां न भेजो। आज का दिन तुमने खराब कर दिया पंडित। सैनिकों, ले जाओ इसे और आग में भस्म कर दो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अग्निदेव प्रारंभ हुए अपने वार से। गजमुख सुर, मैं अग्निदेव आ रहा हूं तेरा अध्याय खत्म करने। दुश्मन डरे अग्नि की मार से, दसों दिशाएं कांप उठी हैं हुंकार से। अधर्म का नाश होगा अब ज्वाला की धार से। मेरे अग्नि के प्रहार से गजमुखासुर का सारा साम्राज्य तबाह हो गया। तुम्हें क्या लगा अग्निदेव, एक चिंगारी से तुम मेरा वध कर दोगे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेरा काल आ गया है। बिजली के देवता इंद्रदेव आ गए हैं। हा इंद्रदेव, तुम दोनों के लिए तो सिर्फ मेरी सेना ही काफी है। तुझे क्या लगा हम अकेले आए हैं? साथियों, तैयार हो जाओ महायुद्ध के लिए। आओ साथियों, तुम्हारा भोजन तुम्हारे समक्ष परोसा जा चुका है, इसका ग्रहण करो। हा 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 हा। हलचल भारी छाया घोर अंधकार है, अधर्म के उन अट्टहासों पर अब होने वाला प्रहार है। ऐरावत पर होकर सवार देवराज अब आएंगे, अपनी कड़कती बिजली से वो नया भाग्य लिख जाएंगे। इंद्रदेव सूक्ष्म रूप धर खेल नया दिखाएंगे, बिजली की उन रेखाओं से दानव कुल थर्राएंगे। हाथ में चमके वज्र अमेल, खत्म हुआ अब असुरों का ये पाखंडी खेल। खत्म हुआ अब असुरों का ये पाखंडी खेल। खत्म हुआ अब असुरों का ये पाखंडी खेल। पर्याप्त हुआ देवगण, युद्ध का अब अंत होगा।
अब मेरे गजमुख अस्त्र का प्रहार देखो। इसने हमारे साथ साथ अपनी ही सेना को भी जलाकर राख कर दिया। ये कितना क्रूर है। मैं सर्वस्व हूं, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हे प्रभु, गजमुखासुर ने हाहाकार मचा रखा है। उसने अग्निदेव और इंद्रदेव को भी बंदी बना लिया है। प्रभु आप कुछ कीजिए। डरो मत, वो अपना आखिरी अध्याय लिख रहा है। उसका वध निश्चित है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे मारेगा कौन। हमारा बेटा गणेश उसका वध करेगा। ये असंभव है। मैंने गजमुखासुर को ऐसा वरदान दिया है जिसके अनुसार किसी भी देवता द्वारा उसका वध संभव नहीं है। तुम गणेश को जानते नहीं हो? वो जरूर उसका वध करेगा। नभ में गर्जन, थल पर कंपन, जल से उदय हुआ है आज। विघ्न विनाशक मंगलकारी आया देवों का सरताज। गज सा मस्तक दिव्य आभा, चार भुजा में शक्ति अपार। अधर्म का होगा अंत अब, करने आए हैं दुष्ट संहार। गणेशा, माँ को वचन दिया है, करना है दानवों का नरसंहार। नरसंहार, नरसंहार। असुर थर थर कांपे सुन के गणेशा की जय जयकार। हाथ में सोहे अस्त्र शस्त्र, मस्तक पर सिंदूरी तेज है। अधर्म का काल बन के आया, गजानन का ये वेश है। तुम मेरा वध नहीं कर सकते गणेश। मुझे वरदान मिला है कि न कोई असुर मेरा अंत कर सकता है और न ही कोई देव। हे गणेश, ये कैसा न्याय है? मुख हमारा एक समान है, फिर भी संसार तुम्हारी वंदना करता है और मुझे दुत्कारता है। तुम देव कहलाए और मैं असुर, इस विडंबना का क्या अर्थ है? क्या हुआ? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है गणेश। ये देख गजमुखासुर, मेरा एक दंत। ये नहीं देव है, नहीं दानव और नहीं कोई अस्त्र है। एक दंत बना शस्त्र, अब मचेगा हाहाकार। जब होगा असुरों का नरसंहार, नरसंहार। गजमुखासुर, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका जवाब ये है। लोग हमें पूजते हैं
इसलिए हम देव नहीं कहलाते, बल्कि हम इस सृष्टि के रचयिता है। तुम भी हमारी ही एक रचना हो। एक मिट्टी के कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड के निर्माता देव ही है। हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है। मैं गलत था। मैं अपने अहंकार का त्याग करता हूं। अपने पापों के प्रायश्चित स्वरूप मैं मूषक का रूप लेकर सदैव आपके चरणों में रहूंगा और आपका वाहन बनूंगा। प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें। अवश्य प्रिय भक्त, तुमने अपनी भक्ति और प्रेम से मेरा हृदय जीत लिया है। अहंकार त्याग मूषक बना, बन गया एक वाहन। स्वर्ग में भी फैला खुशियों का आह्वान। पुष्प जो वर्षे असुर हुआ भगवान। तो सब मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा। गुरुजी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। असुर आते हैं, देव उनका विनाश करते हैं, तो हम ब्राह्मण पंडित क्या करते हैं? हमने तो अन्याय के खिलाफ कुछ किया ही नहीं। बेटा, हम तो ब्राह्मण हैं, हम किसी का विनाश कर ही नहीं सकते। लेकिन एक हैं चिरंजीवी, ब्राह्मण कुल से क्षत्रिय बनने वाले, जिन्होंने किया था पापियों का नरसंहार। चलो, आज तुम्हें उसी वीर की कहानी सुनाता हूं। भगवान परशुराम। ब्राह्मण की शक्ति मिली, क्षत्रिय का तेज लिया, अन्याय के उस अंधकार को लहू से धो दिया। ना झुके कभी वो सत्ता से, ना बदले अपना मार्ग। पाप बढ़ा जब धरती पर तो भड़की प्रतिशोध की आग। ब्राह्मण बना क्षत्रिय, किया पापियों का विनाश। नाम था उनका परशुधारी परशुराम। परशुराम परशुधारी परशुराम परशुराम।